सर, आज बांसवाड़ा का दौरा रहा, श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत भी की और कुछ राजनीतिक बातें भी हुई। किस तरह का परिदृश्य यहाँ वागड़ का अंचल का दिखाई दे रहा है? मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान की सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया और बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में सरकार अपना एक बाल खो दे। जनता का विश्वास, क्योंकि पहले 1-2 साल तो जनता समय देती सरकार को काम करने का, लेकिन हर मोर्चे पर आज जो हालात राजस्थान के अंदर हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है, उनको सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी फंसी हुई है कि ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, किसको करना है। इतने सारी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं प्रदेश के अंदर, और अधिकारियों के दम पर ही सरकार चल रही है। मुझे जो आज मैंने ज़िले का दौरा किया है, जो कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम जनता से हमारी मुलाकात हुई है, एक सुबघाट चालू हो गई है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और ये बागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर जो आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं वो अब उम्मीद खो चुके हैं। अगर उनको कुछ दिखता है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, हम लोग जिस प्रकार से उनके लिए साथ खड़े हैं, उनको उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नीट के पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई संभालने को तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पूरे देश का नौजवान, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज पूरे देश भर में। आप देखो, नौजवान अगर उसका विश्वास व्यवस्था में टूट जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो ये सरकार ना तो जिम्मेदारी तय करती है, ना अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सुर्खियों से हट जाए। अब राम मंदिर अयोध्या में है, वहाँ पे इतना बड़ा चंदा चोरी का मसला हुआ, वहाँ भी सरकार लीपापोती करके लोगों को बचाना चाहती है। तो हर क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि किसान हो, अब आप बहाना देते हो खाड़ी के युद्ध का, लेकिन तेल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, यूरिया, इसकी कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं? अभी हाल ही प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन राजस्थान में तो यहाँ उपलब्धि नहीं है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, ऐतिहासिक बेरोजगारी देश के अंदर है, व्यवस्था बदलने के लिए जनता उतारू है, और राजस्थान के लोग तो मन बना चुके हैं कि यहाँ ठीक 2.5 साल के बाद चुनाव होगा और भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे बाकी ज़िले हों, हर जगह ना तो कुछ सुनने वाला है और ना जिम्मेदारी। जब बच्चों की जान जा रही है, हमारी माँ बहनें तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर व्यवस्था में ना तो निवेश करने को तैयार है, ना उसको सुधारने को तैयार हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं अगर वही जवाब नहीं देंगे तो जनता किससे सवाल पूछेगी? आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में चुनौती किसे मानते हैं? भाई ऐसा है, ये सरकार डरी हुई है। अगर चुनाव कराएंगे, हाई कोर्ट के लताड़ पड़ चुके कई बार, फिर भी जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उनको मालूम है चुनाव होगा और परिणाम उल्टे आएंगे। ये तो परिसीमन कराना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बहाने दिए हैं हाई कोर्ट के अंदर चुनाव ना कराने की, कि गर्मी ज़्यादा है, स्कूल के एग्ज़ाम है। संविधान में लिखा है भाई 5 साल में चुनाव कराने पड़ेंगे आपको। यहाँ लगातार चुनाव से बच रहे हैं, ये बैकफुट पर हैं, डरे हुए हैं, और ये जान रहे हैं कि हमने काम किया नहीं है। सिर्फ अखबार में फ़ोटो आ रही है, विज्ञापन छप रहे हैं, धरातल पर लोग नाखुश हैं। और यहाँ जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो कितने दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे। सारा मामला दिल्ली से चल रहा है, और ये जो चुनाव होंगे जब, तो प्रचंड बहुमत के साथ, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का परचम फैलेगा, उनको बहुमत मिलेगा। लोकसभाओं का भी परिसीमन काफ़ी कुछ हो गया राजस्थान। चर्चाएं चल रही हैं भाई, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैं मानता हूं पहले जनगणना तो हो। प्रक्रिया ये है कि जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है, उसके बाद परिसीमन होता है। ये तो जानबूझ के अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए, अपने हित कैसे पूरे हों, तोड़फोड़ कर परिसीमन करना चाहते हैं। ये संविधान में लिखा ही नहीं हुआ। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, आयोग की सिफारिश पे परिसीमन होता है। ये जानबूझ के करना चाहते हैं, जो उन्होंने असम में किया है, जो जम्मू कश्मीर में किया है। अपना राजनीतिक हित कैसे साधें, इस पर ध्यान पूरा केंद्रित है इनका। मैं बता रहा हूँ आपको, इन बातों में ध्यान मत दो। कांग्रेस पार्टी आज ना सिर्फ पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, लेकिन आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव होंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और ये बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, इन्होंने शिवसेना हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सारे सांसदों को इधर उधर करने का काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं जब मैंडेट नहीं है तो एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट, एक आर्टिफिशियल मैंडेट बनाए संसद के अंदर। लेकिन जनता सब देख रही है। आप सांसद यहाँ वहाँ कर सकते हो, लेकिन पब्लिक जो है वहीं खड़ी रहेगी।